हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोटेक एकेडमी। आज हम इस वीडियो में एक्सेल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल फंक्शन के बारे में देखने वाले, जिसका नाम है वी लुकअप। तो इस वीडियो में मैं आपको बिगिनर टू एडवांस पूरा डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूं वी लुकअप का, और आपके लिए मैंने 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके आया हूं वी लुकअप का, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। तो आपके ऐसे 10 एग्जाम्पल कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि वी लुकअप होता क्या है, उसका यूज कैसे कर सकते हैं। वी लुकअप में एग्जैक्ट मैच का यूज क्या है, अप्रोक्सीमेट मैच का यूज क्या है, डेटा वैलिडेशन हम लोग वी लुकअप में कैसे यूज कर सकते हैं, वी लुकअप को कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, डायनेमिक वी लुकअप क्या है, फजी वी लुकअप क्या है, वी लुकअप में वाइल्ड कार्ड कैसे यूज कर सकते हैं, इफ एन ए मैच फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, ये फंक्शन हम लोग कंबाइन कैसे कर सकते हैं वी लुकअप में, और जीरो को कैसे अवॉइड कर सकते हैं वी लुकअप के अंदर। तो इसकी पूरी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो स्टार्ट टू एंड जरूर देखें इस वीडियो को, और ये मेरी गारंटी है कि आपका वी लुकअप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपको शो कर रहा है वी लुकअप, इसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। अब इसका यूज क्या है और कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पे एक छोटा सा मैंने डेटा बनाया, रूम नंबर, नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। अब आपको क्या करना है, सिंपल, मैं यहां पे टाइप करूं रूम नंबर 105, तो ऑटोमेटिकली रूम नंबर 105 में कौन है उस पर्सन का नाम यहां पे प्रिंट होके आ जाना चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपल इस डेटा को देखोगे और देख के आप यहां पे टाइप कर सकते हो। ऐसे ही कर सकते हो आप, बिकॉज ये डेटा आपका छोटा है, तो आप प्रॉपर यहां से देख सकते हो और यहां पे टाइप कर सकते हो। अगर ये डेटा आपका बहुत बड़ा हुआ, 1000 में या लाख में हुआ, तब क्या करोगे, तो आप एक एक देखने जाओगे। पॉसिबल है क्या आपके लिए? नहीं, तो पॉसिबल नहीं है एक एक देखना। तो उस कंडीशंस के लिए हम लोग वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। तो वी लुकअप फंक्शन देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके कुछ सिंटेक्स है वो देख लेते हैं। अगर वो सिंटेक्स आपका क्लियर हुआ तो वी लुकअप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ लॉन्ग। तो देख लेते हैं। यहां पे आपको शो कर रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है कि आपको डेटा फाइंड आउट तो करना है, बट किसके हिसाब से फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने क्या टाइप किया, रूम नंबर 105। जब मैं रूम नंबर 105 टाइप करूंगा तो उसके अंदर जो पर्सन है उसका नाम प्रिंट होके आएगा। यस, तो ये क्या हुआ, आपका लुकअप वैल्यू हुआ, मतलब इसके हिसाब से मेरा डेटा फाइंड आउट होके आ रहा है या नेम फाइंड आउट होके आ रहा है। टेबल एरे, टेबल एरे क्या होता है, टेबल का पूरा रेंज। ये टेबल का जो रेंज है ना, इसे बोलते हैं हम लोग टेबल एरे। कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब किस कॉलम का डेटा आपको प्रिंट होके चाहिए उसको बोलते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी इसमें क्या है कि रूम नंबर, नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, आपने 4 कॉलम को सिलेक्ट किया। आप रूम नंबर टाइप करो तो नेम प्रिंट होके आना चाहिए। तो नेम आपका टेबल एरे के अंदर कौन से कॉलम में है आप देख के बता सकते हो। रूम नंबर आपका फर्स्ट कॉलम पे है और नेम आपका सेकंड कॉलम पे। तो आपको यहां से काउंट नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। आपने जहां से सिलेक्ट किया है आप वहां से काउंट करोगे। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि किस कॉलम का डेटा आपको प्रिंट करके चाहिए, वो हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर में टाइप करते हैं। और रेंज लुकअप के अंदर क्या डिफाइन करते हैं, यहां पे आपको 2 लॉजिकल कंडीशन मिल जाता है। एक होता है आपका अप्रोक्सीमेट मैच और एक होता है आपका एग्जैक्ट मैच। दोनों का यूजेस अलग अलग है, तो उसकी भी डिटेल्स हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। अभी हम लोग एक नॉर्मल वी लुकअप का फंक्शन यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे टाइप करूंगा इज इक्वल टू वी एल। जैसे मैंने यहाँ पे वी एल टाइप किया तो यहाँ पे वी लुकअप करके आ गया। तो आप इस पे डबल क्लिक भी कर सकते हो या टैप भी कर सकते हो, तो यहाँ पे ब्रैकेट के साथ आ जाएगा। और यहाँ पे आपको शो कर रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या आपका 105, इसके हिसाब से मुझे मेरा डेटा देखना है। कॉमा टेबल एरे, टेबल का पूरा रेंज आप सेलेक्ट कर लो, ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर दिया। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम आपको देखना है, तो कॉलम नंबर 1 है ये, और कॉलम नंबर 2 में आपका नेम शो कर रहा है तो आप यहाँ पे टाइप करोगे 2। कॉमा अब यहां पे आपको शो कर रहा है ट्रू मींस अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। लॉजिकल वैल्यूज में ट्रू को हम 1 से डिफाइन करते हैं और फॉल्स को हम 0 से डिफाइन करते हैं।
अब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, एग्जैक्ट चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए बिकॉज 105 यहाँ पे जाके आपके 105 से मैच होगा तो उसकी वैल्यू प्रिंट होके आएगी ना। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉल्स भी टाइप कर सकता हूँ या 0 भी टाइप कर सकता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर, तो ऑटोमेटिकली देखो आपका प्रिंट होके आ जाएगा, है ना कमाल। अब यहाँ पे आप टाइप करो 108, ऑटोमेटिकली देखो आपका डेटा प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये था आपका वे लुकअप का सिंपल फॉर्मूला। तो यहां पे आते हैं और एग्जैक्ट मैच का एक और एग्जांपल देखते हैं। और मैंने यहाँ पे एक आईपीएल 2019 का बैटिंग शीट लिया और उसमें मैंने प्लेयर्स के पूरे डिटेल्स यहाँ पे डिफाइन किए। मींस किस प्लेयर ने कितना रन मारा है, कितना मैच खेला है, कितना सिक्स मारा है, कितना फोर मारा है, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे इस शीट के अंदर दिया हुआ है। तो अगर आपको इस शीट में फाइंड आउट करना है कि किस प्लेयर ने कितना सिक्स मारा है, कितना फोर मारा है, कितना रन मारा है, जब मैं यहाँ पे प्लेयर का नाम टाइप करूं तो उसका डिटेल्स आ जाना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने इसके अंदर फॉर्मूलाज लगा के रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया KL राहुल, तो ऑटोमेटिकली देखो प्लेयर का पूरा डिटेल्स आ गया। कितना स्मार्ट है ये वी लुकअप। आपका जो ये रॉ ऑफ डेटा, इस डेटा के अंदर वो पर्टिकुलर एरिया का डेटा आपको फाइंड आउट करके दे रहा है। KL राहुल ने सिक्स कितना मारा, फोर कितना मारा, कितना रन बना है, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट होके दिख रहा है। अब ये वी लुकअप कैसे मैंने अप्लाई किया तो उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। यहां पे जाना है और यहां पे मैं टाइप करूंगा VL। जैसे आपने यहां पे टाइप किया आपको टैब प्रेस करना है और यहां पे आपको शो करेगा लुकअप वैल्यू, आपको किसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप यहां पे जाओगे, रोहित शर्मा ने कितना सिक्स मारा, कितना फोर मारा, कितना रन बनाया, उसका डिटेल्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस रोहित शर्मा को सिलेक्ट करोगे। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, कॉमा करना है आपको, टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर आपको टेबल का रेंज, ये आपका टेबल का रेंज हो गया। अब टेबल का रेंज सिलेक्ट होने के बाद आपको कॉमा करना है। जैसे आपने कॉमा किया तो यहां पे आपको पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब किस कॉलम का आपको डेटा देखना है तो आप यहां से काउंट कर सकते हो 1 2 3। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, 6 फाइंड आउट करना है। तो 6 देखो 13 कॉलम पे, तो आप यहां पे टाइप करोगे 13 कॉमा और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं यहां पे टाइप करूंगा 0 ब्रैकेट क्लोज, नाउ इंटर। देखो रोहित शर्मा ने 10 6 मारा है। कितना स्मार्ट है ये फॉर्मूलाज, देखो ऑटोमेटिकली आपका रॉ ऑफ डेटा में पर्टिकुलर डेटा फाइंड आउट करके दे रहा है हम लोग को। अब अगर आप सोचोगे कि मैं इसको ड्रैग करूं यहां पे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये आपका ऑटोमेटिक नहीं आएगा। उसके लिए हम लोग को सेल को फिक्स करना पड़ता है। तो हम लोग सेल को फिक्स कैसे करते हैं उसकी डिटेल्स देखेंगे, बट मैं आपको अभी सिर्फ कॉपी पेस्ट बताऊंगा कि कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप फॉर्मूलाज को। आपको करना क्या है, इस फॉर्मूलाज को वापस यहां पे आपको टाइप नहीं करना है, आपको सिंपल यहां पे जाना है, इस फॉर्मूलाज को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके कॉपी करना है। कॉपी कर लिया आपने, स्केप कर दो। अब यहां पे जाओ, डबल क्लिक करो और यहां पे आके इसे पेस्ट कर दो। जैसे आपने पेस्ट किया ये सेम फॉर्मूलाज आपका यहां पे पेस्ट हो जाएगा। बट यहां पे कुछ कंडीशन है जो आपको चेंज करना है। अभी आपको फाइंड आउट करना है 4, तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज कॉलम इंडेक्स नंबर देखो 4 का क्या है, 12 है। तो आपको यहां पे टाइप करना है 12 और इंटर। देखो आ गया ये। सेम यहां पे डबल क्लिक करोगे आप, इसे सिलेक्ट करोगे आप और यहां पे आके पेस्ट कर दोगे, कंट्रोल V, और इसका कॉलम इंडेक्स नंबर देखो रन कहां पे है, कॉलम नंबर 5 पे है। तो आप यहां से टाइप करोगे 5 कॉलम इंडेक्स में और इंटर करो। देखो वाओ, अब मैं यहां पे सिर्फ नेम टाइप करूंगा, ऑटोमेटिकली उस प्लेयर का डिटेल्स आ जाएगा। मैंने यहां पे नेम टाइप किया विराट कोहली, देखो ऑटोमेटिकली देखो विराट कोहली का पूरा डिटेल्स आ गया। यहाँ पे कितना सिक्स मारा है, कितना फोर और कितना रन्स बना है। यस, तो ये था आपका एग्जैक्ट मैच के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे अप्रोक्सीमेट मैच का यूज क्या है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा शीट बनाया हुआ है और यहाँ पे हम लोग को दिया है प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट। अगर मैं माउस परचेस करता हूं और कितना क्वांटिटी परचेस करूंगा तो कितना डिस्काउंट मिलने वाला है मुझे, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसकी कंडीशंस को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग वी लुकअप यूज करेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटिटी, अगर मैं 0 to 99 के इन बिटवीन क्वांटिटी अगर परचेस करूंगा तो मुझे 0% डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं 100 to 199 क्वांटिटी परचेस करूंगा तो मुझे 5% डिस्काउंट मिलेगा। उसके इन बिटवीन आप कितना भी कर सकते हो, 150,
160 जितना आपको चाहिए। अगर हम 200 और 299 के बीच में अगर परचेस करते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। 300 और 399 के बीच में अगर परचेस करते हैं तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम 400 टू 499 के बीच में परचेस करते हैं तो हमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मोर देन 500 हम लोग कितना भी परचेस करेंगे तो हम लोग को 25% डिस्काउंट मिलने वाला है। ये जो डिस्काउंट है ये वीलुकअप में कैसे डिसाइड करता है तो उसकी डिटेल्स देखेंगे हम लोग। तो यहां पे आना है आपको और टाइप करना है VL। जैसे आपने टाइप किया आपको टैप करना है और यहां पे आपको पूछेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू आपको किसके हिसाब से डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्वांटिटी के हिसाब से डिस्काउंट चाहिए तो मैं क्वांटिटी को सिलेक्ट करूंगा लुकअप वैल्यू में, कॉमा। तो यहां पे आपको शो कर रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या है आपका, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट। तो इस क्वांटिटी एंड डिस्काउंट को आपको सिलेक्ट करना है, कॉमा। देन कॉलम इंडेक्स नंबर आपको फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है डिस्काउंट, मुझे कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। तो डिस्काउंट का कॉलम नंबर क्या है आपका, डिस्काउंट का कॉलम नंबर है हमारा 2। तो यहां पे टाइप करना है हम लोग को 2, कॉमा। अब यहां पे मुझे डिसाइड करना है अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच तो होगा नहीं बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी आपका अलग अलग हो सकता है। कोई 250 परचेस करेगा, कोई 350 परचेस करेगा, कोई 150 परचेस करेगा, कोई भी कुछ भी क्वांटिटी परचेस कर सकता है बिकॉज क्वांटिटी फिक्स नहीं होता कि वो उतना ही क्वांटिटी परचेस करे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे अप्रोक्सीमेट मैच। तो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए आप ट्रू भी टाइप कर सकते हो या 1 भी टाइप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 1 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखो ऑटोमेटिकली आ गया आपका। अभी ये परसेंटेज में नहीं दिख रहा तो आपको क्या करना है, होम में जाना है और यहां पे आपको मिलेगा परसेंटेज का सिंबल। इसको आप परसेंटेज का सिंबल दो, ऑटोमेटिकली देखो परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। अब यहां पे आप टाइप करोगे 200, देखो तो आ गया है आपका 10% का डिस्काउंट। अब यहां पे टाइप किया आपने 250, देखो डिस्काउंट आपको शो कर रहा है। यहां पे आपने टाइप कर दिया 399, देखो तो ये आपका डिस्काउंट शो कर रहा है ना, स्मार्ट। तो ये था हम लोग का अप्रोक्सीमेट मैच के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम अप्रोक्सीमेट मैच का एक और एग्जांपल देखेंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पे आते हैं और यहां पे मैंने एक छोटा सा शीट बनाया, स्टूडेंट का नाम दिख रहा है और उसको कितना परसेंट मिला है और मुझे डिसाइड करना है ग्रेड। तो ग्रेड कैसे डिसाइड करेंगे उसकी कंडीशन देख लेते। तो यहां पे हम लोग को दिया हुआ है बिटवीन 1 to 34 होगा तो फेल होना चाहिए और 35 एंड 44 के बीच में अगर परसेंटेज होगा तो सी ग्रेड होना चाहिए। 45 टू 59 के बीच में होगा तो बी ग्रेड होना चाहिए और 60 टू 74 के बीच में होगा तो ए ग्रेड होना चाहिए और 75 से ऊपर हुआ तो ए प्लस ग्रेड होना चाहिए। तो अब ये कंडीशन मुझे यहां पे अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल अभी जो आपने फॉर्मूला यूज किया वही सेम फॉर्मूला आपको यहां पे अप्लाई करना है, इज इक्वल टू VL। जैसे ही आपने यहां पे टाइप किया VL और आपको डबल क्लिक करो या टैप करो तो ऑटोमेटिकली देखो फॉर्मूलाज आ जाएगा। तो यहां पे आपको शो कर रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या आपका 60%। 60% के हिसाब से आपको आपका ग्रेड फाइंड आउट करना है। तो ये आपका लुकअप वैल्यू है, कॉमा। टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर क्या सिलेक्ट करोगे आप, तो ये आपका टेबल एरे। तो टेबल का पूरा रेंज आप सिलेक्ट कर लो, कॉमा। कॉमा करने के बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर सेलेक्ट करना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आपका, ग्रेड कहां पे दिख रहा है आपको, कॉलम नंबर 2 में। यहां पे टाइप करोगे आप 2, कॉमा, और यहां पे आएगा आपका अप्रोक्सीमेट मैच बिकॉज परसेंटेज सबका फिक्स नहीं है। किसी का 20% है, किसी का 12.5 है, किसी का 30 है, किसी का 86.5। तो परसेंटेज आपका फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे अप्रोक्सीमेट मैच। तो आप यहाँ पे टाइप कर दो 1 ब्रैकेट क्लोज, नाउ इंटर। देखो आपका ए ग्रेड आ गया। अब आप सोचोगे कि मैं इसको ड्रैग करूं तो ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा बिकॉज जब आप ड्रैग करते हो तो ये टेबल एरे का रेंज जो होता है ये भी चेंज होता है। तो मुझे क्या करना है कि इस टेबल के रेंज को मुझे फिक्स करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आप सिंपल यहां पे जाओ और यहां पे आपको शो करेगा टेबल का रेंज। दोनों को सिलेक्ट कर लो एक साथ आप और प्रेस कर दो F4। तो F4 से क्या होगा, टेबल का जो सेल है वो आपका फिक्स हो जाएगा। अब इंटर करो आप। इंटर करने के बाद आपको ड्रैग करना है, देखो डबल क्लिक करो तो भी आ जाएगा। अब आपका परसेंटेज के हिसाब से देखो ग्रेड आ गया, है ना कमाल। तो ये था आपका अप्रोक्सीमेट मैच के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब हम देखेंगे कि डेटा वैलिडेशन का यूज कैसे कर सकते हैं VLOOKUP के अंदर।
तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा शीट है, रूम नंबर, नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। मुझे क्या करना है कि यहाँ पे वी लुकअप यूज करना है कि जब मैं यहाँ पे टाइप करूँ रूम नंबर 104 103 तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, उस पर्सन का नाम आ जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे पहला तो रूम नंबर टाइप करोगे 105 और वी लुकअप के लिए इज इक्वल टू VL और टैप करना आपको और यहाँ पे आपको शो करेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यूज के अंदर आपको इस रूम नंबर को सिलेक्ट करना है, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर टेबल का पूरा रेंज सिलेक्ट करोगे आप, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम का डिटेल्स आपको चाहिए। तो मुझे नेम का डिटेल्स चाहिए, तो नेम कहाँ पे आपका कॉलम नंबर 2 में है, तो आपने यहाँ पे टाइप किया 2 कॉमा और एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 0 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो देखो आपका ऑटोमेटिकली नेम आ गया। अब यहाँ पे आपको बार बार क्या करना पड़ता है कि रूम नंबर यहाँ पे टाइप करना पड़ता है 101 105। तो उस कंडीशंस के लिए क्या करना है मुझे, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली जितने भी रूम नंबर है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखना चाहिए एक साथ। तो कैसे कर सकते हैं आप, कर्सर यहाँ पे रखो आप और यहाँ पे जाओ आप डेटा ऑप्शंस के अंदर, डेटा के अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अलाउ, इस पे क्लिक करो आप और इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट, लिस्ट के अंदर आना है और सोर्स पे क्लिक करना है। सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको रूम नंबर का जो डेटा है इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। अब क्या हुआ कि ये जो आपने रूम नंबर को सिलेक्ट किया ना, ये लिस्ट वाइज ऐड हो गया। अब ओके करोगे ना आप तो ऑटोमेटिकली यहां पे देखो लिस्ट वाइज इस सेल पे अप्लाई हो गया। ये जो फिल्टर बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करो आप, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया यहां पे देखो आपका रूम नंबर पूरा शो कर रहा है। अब जब भी आपको चाहिए चेंज करना तो आप यहां से डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, तो बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आपका डेटा वैलिडेशंस का यूज वी लुकअप के अंदर। अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं और वी लुकअप को कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं और ड्रैग कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे आते हैं और यहां पे एक मैंने छोटा सा शीट बनाया, प्रोडक्ट आईडी है और नेम है। अब मुझे क्या करना है कि इस प्रोडक्ट आईडी वाइज मुझे प्रोडक्ट नेम फाइंड आउट करना है। तो उस कंडीशंस के लिए आप सिंपल क्या यूज करोगे, आप वे लुकअप एग्जैक्ट मैच। तो आपको यहां पे टाइप करना इज इक्वल टू VL, आपने डिफाइन किया और यहां पे आपको शो कर रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यूज के अंदर आपको प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करना है, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर आप टेबल के रेंज को सिलेक्ट करोगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम का डेटा आपको प्रिंट करना है, तो कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 का डेटा मुझे प्रिंट करना है तो 2 टाइप किया, कॉमा एग्जैक्ट मैच तो 0 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया ये डेटा आ गया। अब ड्रैग करो, आप देखो आ रहा है क्या आपका। जब हम लोग किसी भी फॉर्मूलेस को ड्रैग करते हैं तो उस फॉर्मूलेस का रेंज भी साथ में चेंज होता है। तो उस कंडीशंस के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, F4 ऑप्शन का यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेल पे जाओ आप जहां पे आपने फॉर्मूला यूज किया है, आपको फॉर्मूला बार पे जाना है और इन दोनों को सिलेक्ट करना है बिकॉज ये आपका टेबल का रेंज है। इसे आप सिलेक्ट करोगे और यहां पे प्रेस करोगे आप F4। जैसे ही आपने F4 किया और इंटर करना है, इंटर करने के बाद आपको डबल क्लिक करना है, देखो तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा आईडी वाइज जो भी प्रोडक्ट है उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। या अदरवाइज आप फॉर्मूलाज को कॉपी पेस्ट करके भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको डिलीट किया, आपने यहाँ पे फिक्स करके रखा है, आप इसको कॉपी करो और सेम एज इट इज पूरे को सिलेक्ट करो और पेस्ट करो तो भी आ जाएगा। ये था हम लोग ने देखा कि सेल को कैसे फिक्स करते हैं वी लुकअप के अंदर। अब हम लोग डायनेमिक वी लुकअप देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन वी लुकअप। तो यहां पे आ जाते हैं हम लोग डायनेमिक वी लुकअप पे। डायनेमिक वी लुकअप होता क्या है उसको समझ लेते हैं एक बार हम लोग। यहां पे मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया, प्रोडक्ट नेम, एड्रेस, सेल्स, और उसका ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फॉर्मूलास क्रिएट करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन भी उसको अप्लाई किया है। जब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ मॉनिटर तो ऑटोमेटिकली मॉनिटर का डेटा आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा प्रिंटर तो ऑटोमेटिकली प्रिंटर का डेटा आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा रैम तो ऑटोमेटिकली रैम का जो भी सेल है वो आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मली हम लोग वी लुकअप में भी कर सकते हैं, बट इसमें एक और फीचर है कि अगर आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे ना तो ऑटोमेटिकली डेटा वैलिडेशन के अंदर वो ऐड हो जाएगा। कैसे, देखो सपोज मैंने यहाँ पे ऐड किया AC और इसका जो एड्रेस है सपोज दादर, सेल मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सपोज
4500 सेल हुआ है। तो अब ये जो AC सेल हुआ है ये ऐड होके दिखना चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो आपका ऑटोमेटिकली ऐड होके आ जाएगा। तो है ना कमाल का फीचर्स, डायनेमिक। सपोज मैंने यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ऐड किया DVD, और मैंने इसको परचेस किया सपोज माहिम से, और उसका जो क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, सपोज 7500 क्वांटिटी मैंने परचेस किया। अब यहाँ पे जाओगे आप और यहाँ पे देखो आप DVD ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये जो डायनेमिक वे लुकअप है ये कैसे अप्लाई किया तो उसकी डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है प्रोडक्ट नेम, एड्रेस एंड सेल्स, ये आपका नॉर्मल शीट। आपको करना क्या एग्जैक्ट, पहला आपको इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको टेबल्स में कन्वर्ट करना है। तो टेबल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, तो टेबल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप कंट्रोल T भी कर सकते हो, या अदरवाइज इंसर्ट में जाओ और यहां पे आपको मिलेगा टेबल। जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हो ये आपका रेंज है और ओके करो, तो ये रेंज आपका हो गया टेबल्स में कन्वर्ट। अब मुझे यहां पे यूज करना है वी लुकअप, तो उससे पहले मैं यहां पे अप्लाई करूंगा डेटा वैलिडेशन। मींस ये जो प्रोडक्ट नेम है इसको सबको मुझे यहां पे लिस्ट में ऐड करना है। तो आपको डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, और यहां पे आपको मिलेगा अलाउ, इसके अंदर आपको मिलेगा लिस्ट, और यहां पे आपको मिलेगा सोर्स ऑप्शन, और यहां से आके आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना। ऑटोमेटिकली देखो यहां पे उसका लिस्ट आ जाएगा। किसी भी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लो। अब यहां पे यूज करोगे आप फॉर्मूलाज, तो इज इक्वल टू वी लुकअप, और यहां पे लुकअप वैल्यू आपको प्रोडक्ट नेम के हिसाब से सेल्स फाइंड आउट करना है। तो आपका लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट नेम कॉमा टेबल एरे, ये आपका टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको सेल्स फाइंड आउट करना है। तो सेल्स आपका कहां पे, कॉलम नंबर 3 पे। यहां पे आप टाइप करोगे 3 कॉमा, और यहां पे आपको शो करेगा एग्जैक्ट मैच, मतलब 0 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ऑटोमेटिकली देखो उसका सेल आ जाएगा। यहां पे जब मैं ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली यहां पे भी ऐड होके दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ऐड किया AC, और मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं सपोज दादर, और यहां पे सेल मैंने डिफाइन कर दिया, कुछ भी क्वांटिटीज में ले लेता हूं, और यहां पे आके देखो आप ऐड होके दिख रहा है आपको, यस। तो AC आपका ऐड हो गया। इसे बोलते हैं हम लोग डायनेमिक वी लुकअप। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वी लुकअप के अंदर, तो इसे आप जरूर ट्राई करना। तो अब हम लोग देखेंगे कि फजी वी लुकअप का यूज क्या है। तो उसके लिए यहां पे आते हैं, और यहां पे मैंने एक छोटा सा शीट बनाया, प्रोडक्ट ID, नेम, कस्टमर नेम, और यहां पे मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि प्रोडक्ट नेम के हिसाब से कस्टमर नेम मुझे फाइंड आउट करना है। बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पे जो प्रोडक्ट नेम है उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, और यहां पे जो प्रोडक्ट नेम है उसका सिंगल नेम शो कर रहा है, उसका डिटेल्स नहीं आ रहा है। तो अब मैं कैसे फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, बिकॉज यहां पे जो प्रोडक्ट नेम है ये प्रोडक्ट नेम के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशंस के लिए हम लोग फजी वी लुकअप का यूज करते हैं। मींस वी लुकअप के अंदर हम लोग वाइल्ड कार्ड की एंट्री करेंगे। तो अब ये वाइल्ड कार्ड होता क्या है और कैसे यूज करेंगे तो उसकी डिटेल्स देखते हैं। तो यहां पे आपको टाइप करना है इज इक्वल टू वी लुकअप, आपको टैप करना है, और यहां पे आपको शो करेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू आपको किसके हिसाब से डेटा फाइंड आउट करना है, मुझे प्रोडक्ट नेम के हिसाब से चाहिए। तो आप इसको सिलेक्ट करो, टेबल एरे, टेबल एरे मतलब ये आपका टेबल का रेंज, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको क्या फाइंड आउट करना है, कस्टमर नेम मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 टाइप करूंगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच, यस 0 ब्रैकेट क्लोज, और इंटर करना है। जैसे ही आपने इंटर किया तो यहां पे आपका देखो मोबाइल का कस्टमर कौन है, तरुण। तो यहां पे आपको प्रॉपरली दिख रहा है, बिकॉज मोबाइल में कुछ भी डिटेल्स नहीं है। इसके लिए अगर आप ड्रैग करते हो तो पूरा डिटेल्स आ रहा है कि आपको प्रॉपर नहीं आ रहा है। अब आप बोलोगे कि पूरा डिटेल्स इसलिए नहीं आ रहा है कि आपने ड्रैग किया तो रेंज भी चेंज हो गया टेबल का, तो ऐसा नहीं है। यहां पे जाओ आप F2 प्रेस करो, और यहां पे आपका टेबल रेंज है, इस टेबल रेंज को सिलेक्ट करो, F4 करो, फिक्स कर दिया आपने रेंज को, इंटर करो। अब आप ड्रैग करो, देखो आ रहा है क्या आपका, नहीं आ रहा, बिकॉज आपका नेम मैच नहीं हो रहा है, इसके लिए वो नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे। तो आपको प्रेस करना है F2 और आना है आपको लुकअप वैल्यू के अंदर। अब मुझे वाइल्ड कार्ड कहां पे यूज करना है, मींस आपके लुकअप वैल्यू के लेफ्ट में यूज करना है या राइट में यूज करना है, तो डिपेंड ऑन कंडीशन। मतलब आपका जो प्रोडक्ट नेम है
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है सीपीयू, तो उसके राइट साइड में आपको पूरा डिटेल्स दिख रहा है, तो मैं सीपीयू के राइट साइड में यूज करूंगा। बट यहाँ पे देखो आपको शो कर रहा है रैम, तो रैम के कहां पे शो कर रहा है आपको, लेफ्ट साइड में शो कर रहा है। मतलब मैं यहाँ पे दोनों साइड में मुझे वाइल्ड कार्ड यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो हम लोग एक एक करके यूज करेंगे। फर्स्ट हम लोग लेफ्ट साइड में यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है, डबल कोट्स देना है और वाइल्ड कार्ड के लिए आपको एस्ट्रिक का सिंबल देना है, मींस स्टार यहाँ पे दोगे आप और डबल कोट्स में क्लोज करोगे, और यहाँ पे एक और सिंबल देना आपको एंड, और इंटर करना है। जैसे आपने इंटर किया और इसे ड्रैग करो, और जिस भी प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड में कैरेक्टर होगा एक्स्ट्रा, वो ऑटोमेटिकली देखो प्रिंट करके दे देगा। रैम के लेफ्ट साइड में देखो जितना भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स था वो ऑटोमेटिकली प्रिंट करके दे दिया। प्रिंटर देखो, प्रिंटर के लेफ्ट साइड में था, यस, है ना कमाल का फीचर्स वाइल्ड कार्ड। अब सेम राइट साइड, तो राइट साइड के लिए क्या करोगे आप, F2 प्रेस करोगे आप और यहां पे जाओगे आप, और यहां पे आपको करना है एंड डबल कोट्स देना, और यहां पे यूज करना आपको वाइल्ड कार्ड, डबल कोट्स क्लोज और इंटर। अब यहां पे आके आप डबल क्लिक करो, देखो आ गया आपका। अब कितने भी कैरेक्टर्स आप टाइप करो लेफ्ट राइट में, ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट करके आ जाएगा। तो ये हम लोग ने देखा वाइल्ड कार्ड कैसे यूज कर सकते हैं VLOOKUP में। अब यहां पे आते हैं और यहां पे देखेंगे कि इफ एंड ए फंक्शन का यूज कैसे करते हैं VLOOKUP के अंदर। तो जैसे आप यहां पे आओगे तो आप देख सकते हो कि मैंने सेम फजी VLOOKUP का शीट यहां पे लिया हुआ है, और यहां पे सिर्फ मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है कि प्रोडक्ट नेम के प्लेस पे मैंने कुछ अलग प्रोडक्ट नेम टाइप कर दिए। जैसे मैंने यहां पे राउटर टाइप कर दिया है, ये राउटर आपका इस लिस्ट में नहीं है। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टर टाइप किया, ये प्रोजेक्टर आपका इस लिस्ट में नहीं है। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया AC, और ये AC आपका इस लिस्ट में नहीं है। अगर ये इस लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे क्या शो कर आपको, नॉट एप्लीकेबल, मीन्स यहाँ पे आपको NA एरर आ रहा है। यहाँ पे जो NA एरर आ रहा है ना, उसके प्लेस पे मुझे कुछ टेक्स्ट डिफाइन करना है, मुझे खुद से कुछ टेक्स्ट राइट डाउन करना है। जब भी कोई भी प्रोडक्ट नेम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं होगा तो यहाँ पे कस्टमर नॉट फाउंड ऐसा कुछ लिख के आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, तो उस कंडीशंस के लिए हम लोग इफ एंड ए फंक्शन का यूज करते हैं। तो आपको सिंपल यहां पे कर्सर रखना है और F2 करना है। तो जो आपने फंक्शन यूज किया था सेम फंक्शन रखो आप, कुछ भी चेंजेस मत करो इसमें, और आपको सिर्फ इज इक्वल टू के आगे आना है और यहां पे टाइप करना है इफ एंड ए। जैसे आपने टाइप किया ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां पे आपको सिंटेक्स मिल रहा है वैल्यू, तो वैल्यू के अंदर ये आपका वैल्यू का सिंटेक्स हो गया, VLOOKUP का कॉमा करना है, और यहां पे आपको टाइप करना है डबल कोट्स के अंदर कस्टमर नॉट फाउंड। आपने टाइप कर दिया, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। जैसे आपने इंटर किया और डबल क्लिक करो देखो, तो ऑटोमेटिकली ये डेटा आपको शो करेगा। मींस आप NA एरर में आप कोई भी कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हो इफ NA फंक्शन का यूज करके। तो ये था इफ NA फंक्शन VLOOKUP में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जीरो को कैसे अवॉइड कर सकते हैं VLOOKUP के अंदर। तो यहां पे आते हैं, जैसे आप यहां पे आओगे और यहां पे एक छोटा सा शीट दिख रहा है, प्रोडक्ट आईडी नेम एंड कस्टमर, सेम शीट है, बट यहां से थोड़ा सा डिफरेंसेस ये है कि कुछ कस्टमर नेम मैंने यहां से स्किप कर दिए, कस्टमर नेम आपके शो नहीं कर रहे। तो अब मैं यहां पे सिंपल फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, इज इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू में जाओ, लुकअप वैल्यूज में आप क्या सिलेक्ट करोगे, प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करना है आपको, कॉमा, टेबल एरे के अंदर टेबल का रेंज सिलेक्ट करोगे आप, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम का डिटेल्स चाहिए, मुझे कस्टमर नेम चाहिए, तो मैं यहां पे टाइप करूंगा 2, कॉमा, एग्जैक्ट मैच 0, इंटर। तो जैसे आपने इंटर किया देखो ऑटोमेटिकली उसका डिटेल्स आ गया, मयंक। अब यहां पे प्रिंटर में कोई कस्टमर है क्या, नहीं है, तो आप यहां पे जब प्रिंटर को सिलेक्ट करोगे तो यहां पे क्या आ रहा है आपको, 0 आ रहा है। मुझे यहां पे 0 नहीं दिखना चाहिए, ये जो सेल है आपका ब्लैंक दिखना चाहिए। तो उस कंडीशंस के लिए आप क्या करोगे, आपको प्रेस करना है F2 और यहां पे सिंबल देना है आपको एंड। जैसे ही आपने एंड का सिंबल दिया और डबल कोट्स देना आपको, डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, दोनों साथ में दोगे आप और इंटर करोगे। जैसे आपने इंटर किया देखो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेल आपका ब्लैंक हो जाएगा। आप कोई भी डिटेल सेलेक्ट करो, आपको शो करेगा, देखो मैंग। अब यहाँ पे मैंने सपोज माउस को सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखो आपको ब्लैंक शो करा, मींस माउस का कोई भी कस्टमर नहीं है, वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हम लोग ने देखा कि VLOOKUP के अंदर जीरो को कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि वी लुकअप के अंदर मैच फंक्शन को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। तो यहां पे हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, रूम नंबर, नेम, डेट, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड पेमेंट स्टेटस। यहां पे ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला यूज करके रखा है। अगर मैं यहां पे रूम नंबर सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन का नेम, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूलाज है ये मैंने कैसे अप्लाई किया, तो ये फॉर्मूलाज मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, वी लुकअप का भी यूज करके और मैच फंक्शन के साथ कंबाइन करके भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे मैच फंक्शन के साथ कैसे कंबाइन करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे आते हो और यहां पे आपको शो कर रहा है रूम नंबर। तो ये रूम नंबर का डिटेल्स मुझे लिस्ट वाइज यहां पे चाहिए, तो आप क्या करोगे, डेटा में जाओगे और यहां पे आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। इसके अंदर अलाउ ऑप्शन में आना है और यहां पे आपको मिलेगा लिस्ट, और सोर्स के अंदर यहां से आपको इस रेंज को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया पूरा लिस्ट आपका यहां पे आ जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपल यहां पे यूज करना है मैच। टैप किया आपने और लुकअप वैल्यू पूछ रहा आपको। तो लुकअप वैल्यू क्या है, ये जो नेम है ये नेम किस पोजीशन पे, ये मुझे फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूंगा, लुकअप वैल्यूज में नेम को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही आपने नेम को सिलेक्ट किया कॉमा करना है। लुकअप एरे के अंदर क्या करना है, आपको यहां पे जाना है और इस रेंज को पूरे को सिलेक्ट करना है। तो ये रेंज को आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट कर दिया आपने कॉमा, और यहां पे मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मैं यहां पे टाइप करूंगा 0 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहां पे ऑटोमेटिकली देखो उस नेम का पोजीशन आ जाएगा। तो किस पोजीशन पे, सेकंड नंबर पे है, वो आपको यहां पे दिख रहा है। अब अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो आपको प्रॉपर आएगा क्या, नहीं, बिकॉज मुझे इस सेल को फिक्स करना पड़ेगा। तो आप F2 प्रेस करो, दोनों को सिलेक्ट करो, F4 करो एंड इंटर करो। जैसे आपने इंटर किया डबल क्लिक करो तो हर एक का प्रॉपर पोजीशन आ जाएगा। तो ये आपका नेम जो है सेकंड पोजीशन पे है, एड्रेस आपका फोर्थ पे है और मोबाइल आपका 6 पोजीशन पे है। अब मैं यहां पे इसके अंदर यूज करने वाला हूं वी लुकअप। तो आपको यहां पे जाना है और यहां पे प्रेस करना है आपको F2 प्रेस करना है और यहां पे इज इक्वल टू क्या आ गया हो गया, और यहां पे टाइप करोगे आप वी लुकअप, टैप करना है और ब्रैकेट के साथ आ जाएगा। और यहां पे आपको शो कर रहा है लुकअप वैल्यू। तो मुझे रूम नंबर के हिसाब से डेटा चाहिए, तो लुकअप वैल्यू क्या आपका, रूम नंबर। इसको सिलेक्ट करोगे आप कॉमा। टेबल एरे के अंदर आपको क्या सिलेक्ट करना है, टेबल का पूरा रेंज। ये आपका टेबल का रेंज आप सिलेक्ट करोगे कॉमा। टेबल का रेंज सिलेक्ट होने के बाद आपको शो करा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो आपका मैच फंक्शन है ये आपका कॉलम इंडेक्स नंबर का काम करने वाला है। क्योंकि आपने मैच फंक्शन यूज किया था तो वहां पे उसकी पोजीशन फाइंड आउट होके आ रहा था कि नेम किस कॉलम नंबर पे है। तो यहां पे मैं टाइप करूंगा कॉमा और यहां पे आपको शो करेगा ट्रू एंड फॉल्स। तो मुझे यहां पे टाइप करना है एग्जैक्ट मैच। तो मैं यहां पे 0 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर किया। जैसे ही आप इंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो ये डेटा आ जाएगा। और ड्रैग करो तो ये प्रॉपर नहीं आने वाला है, उसके लिए आपको फिक्स करना पड़ेगा। F2 करो और यहां पे जाओ, इस रेंज को आप पहला फिक्स करो F4, और इस सेल को भी आपको फिक्स करना पड़ेगा बिकॉज ये सेल चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पे जाके इसे भी F4 प्रेस करो और इंटर करो। अब आप ड्रैग करो, देखो तो ये आपका प्रॉपर आ गया। अब यहां से आप चेंजेस करोगे ऑटोमेटिकली देखो चेंजेस होके सब में दिखेगा आपको। अब इसका एक और बेनिफिट ये है कि अब आप यहां से एड्रेस के प्लेस पे आप कुछ और भी टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका डिटेल्स आ जाएगा। देखो मुझे यहां पे चाहिए सपोज ईमेल एड्रेस, तो मैंने यहां पे टाइप कर दिया ईमेल और इंटर किया तो ऑटोमेटिकली देखो ईमेल एड्रेस आ गया। अगर आपको लगता है कि मुझे यहां पे चाहिए पेमेंट स्टेटस, तो मैंने यहां पे टाइप कर दिया पेमेंट स्टेटस, इंटर करना है। जैसे आपने यहां पे पेमेंट स्टेटस टाइप किया ऑटोमेटिकली देखो पेमेंट स्टेटस भी आ जाएगा। ये बेनिफिट होता है वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन को कंबाइन करके। अब हम लोग देखेंगे कि यही फॉर्मूला सिर्फ मुझे वी लुकअप यूज करके अप्लाई करना है, तो कैसे कर सकते हो आप। यहां पे जाना है आपको, सिंपल रूम नंबर को पहला आप लिस्ट वाइज ऐड करोगे। सिंपल आप यहां पे जाओ, डेटा वैलिडेशन, अलाउ ऑप्शन, लिस्ट, सोर्स, और यहां से जाके रूम नंबर को सिलेक्ट करो, ओके कर दो। ये आपका आ गया रूम नंबर। अब यहां पे यूज करना आपको इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यूज में आपको क्या सेलेक्ट करना है, रूम नंबर कॉमा
टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर आप टेबल का पूरा रेंज सेलेक्ट करोगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेम फाइंड आउट करना है, तो नेम देखो किस पोजीशन पे 1 2, सेकंड पोजीशन पे, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज कर दो और इंटर, ये आपका आ गया। अब इसको फिक्स करना है तो आपको क्या करना है, F2 प्रेस करना है, इस रेंज को सिलेक्ट करो, आप F4 प्रेस करो, देन यहां पे आपको शो कर रहा है लुकअप वैल्यू, इसको भी मुझे फिक्स करना है, F4 और इंटर करना है। अब आपको ड्रैग करना है, जैसे ही आपने ड्रैग किया यहां पे आपको कॉलम नंबर सिर्फ चेंज करना है, तो यहां पे F2 प्रेस करना है और यहां पे एड्रेस का कॉलम नंबर देखना आपको 1 2 3 4, तो यहां पे आपको टाइप करना है एड्रेस का कॉलम नंबर 4 और यहां पे जाओगे वापस F2 प्रेस करोगे आप और यहां पे देखना आपको मोबाइल नंबर का कॉलम नंबर 5 6, तो यहां पे आप टाइप करोगे 6, इंटर, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहां से आप चेंजेस करोगे ऑटोमेटिकली चेंजेस होके दिखेगा, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप यहां पे चेंजेस नहीं कर सकते। आप यहां पे चेंजेस करोगे, सोचोगे कि मैं यहां पे टाइप करूं डेट, तो ऑटोमेटिकली डेट आना चाहिए, तो यहां पे डेट नहीं आएगा, ये आपको ध्यान देना। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है वी लुकअप विथ मैच और वी लुकअप में। ओके, तो ये हम लोग ने देखा वी लुकअप विथ मैच फंक्शन का यूज। अब हम लोग देखेंगे कि वी लुकअप के अंदर लेफ्ट फंक्शन को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। अब यहां पे आते हैं और यहां पे हमारे पास एक छोटा सा डेटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड कस्टमर नेम, और यहां पे दिया हुआ है प्रोडक्ट आईडी, सेल्स एंड प्रोडक्ट नेम। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से नेम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है वो आपका 4 डिजिट का, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है वो आपका देखो कितना कंबाइन होके दिख रहा है। मुझे इस 4 डिजिट के हिसाब से प्रोडक्ट नेम को फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशंस के लिए हम लोग लेफ्ट विथ वी लुकअप का यूज करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं उसकी डिटेल्स देखते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल इज इक्वल टू टाइप करना है और यहाँ पे यूज करना है लेफ्ट, और यहाँ पे उसका सिंटेक्स दिख रहा है आपको टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंदर आप क्या सिलेक्ट करोगे, ये आपका टेक्स्ट है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए लेफ्ट के, तो मुझे 4 कैरेक्टर्स चाहिए, मैंने यहाँ पे टाइप किया 4, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो यहाँ पे देखो 4 कैरेक्टर्स आ गए। बट ये जो 4 कैरेक्टर्स आया ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अब ये कैसे पता चला मुझे कि टेक्स्ट फॉर्मेट में, कभी भी आप नंबर टाइप करोगे ना किसी सेल के अंदर तो वो आपका राइट साइड में आता है ना कि लेफ्ट साइड में, तो ये देखो आपका कहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, तो मुझे इसे राइट साइड में करना, मींस नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए +0 करोगे आप। अगर आप ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका फॉर्मूला प्रॉपर नहीं आएगा, ये आपको ध्यान देना। तो +0 करके मैंने इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कन्वर्ट होने के बाद और यहां से अगर मुझे पूरा चाहिए डेटा तो आप यहां से ड्रैग करो, तो अब ये ड्रैग करे तो पूरा डेटा आपका आ जाएगा, आप यहां से देख सकते हो। अब मुझे यहां पे यूज करना है वी लुकअप, तो आपको क्या करना है F2 और यहां पे आना है और यहां पे यूज करोगे आप वी लुकअप। लुकअप वैल्यूज में क्या सिलेक्ट करना आपको, तो ऑलरेडी आपने लुकअप वैल्यू ले लिया आपका 4 डिजिट, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे क्या आपका ये टेबल का रेंज आप सिलेक्ट करोगे, कॉमा और यहां पे आपको सिलेक्ट करना है कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम को प्रिंट करना, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 को प्रिंट करना है, कॉमा और एग्जैक्ट मैच 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। आप ड्रैग करोगे तो प्रॉपर नहीं आने वाला, F2 प्रेस करना है आपको और इस सेल को पहले आपको फिक्स करना है, तो आपको यहाँ पे आके F4 करना है। इस सेल को आपने फिक्स कर दिया और इंटर कर दिया, अब ड्रैग करो, देखो तो आपका पूरा प्रोडक्ट्स प्रॉपरली फाइंड आउट होके आ जाएगा। ये हम लोग ने देखा वर्टिकल लुकअप में लेफ्ट फंक्शन को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। यहां पे हम लोग ने ऐसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखे वी लुकअप के। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।